नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्य, जिला, ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान जो पुरस्कार है उनका आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 17/8/2022 है, मतलब आज है। आवेदन कैसे करें, संपूर्ण ऑनलाइन प्रोसेस हम आपको बताएंगे क्योंकि समय कम ही रह गया है। आज रात 12 बजे तक हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ब्लॉक स्तर के लिए 5,000, जिला के लिए 11,000 और राज्य स्तर के लिए 21,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र यहाँ प्रदान किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं जानकारी की। तो पुरस्कार की बात करें तो 3 श्रेणियों में शिक्षक को यहाँ पुरस्कार मिलेगा। यहाँ 3 श्रेणियाँ हैं, 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12। एक ब्लॉक से एक श्रेणी के लिए 3 लोग यहाँ चुने जाएंगे। तो ब्लॉक, जिला और राज्य यानी एक ब्लॉक में से कुल 9 पुरस्कार हो सकते हैं। ब्लॉक के लिए 5,000 हमने बताया है और जिला लेवल के लिए 11,000 और राज्य स्तर के लिए 21,000 और प्रशस्ति पत्र यहाँ प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन करने की प्रोसेस यहाँ सालादर फंड के स्टाफ विंडो से बहुत ही साधारण प्रोसेस है, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले इसके लिए हमको चलना पड़ेगा लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो लैपटॉप की स्क्रीन है उस पर हम आ चुके हैं। यहाँ स्टाफ विंडो हम ओपन कर लेते हैं। स्टाफ विंडो में जैसे ही ओपन करेंगे, लॉगिन प्रोसेस हम आपको नहीं बता रहे हैं, लॉगिन प्रोसेस आप सभी को आती है। तो यहाँ हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ हमको जो अप्लाई का टैब है उस पर क्लिक करना है। अप्लाई के टैब पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तब अवार्ड, अप्लाई फॉर टीचर अवार्ड 2022 और इस पे हमको दोबारा क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ से हमारा जो 10 नंबर है, फॉर्म नंबर 10, वहाँ से डिटेल उठा ली गई है। शिक्षक सम्मान 2022 लास्ट डेट फॉर अप्लाई 17/8/2022, मतलब आज की लास्ट डेट है। और यदि लॉक करने के बाद आप किसी बिंदु को अपडेट करना चाहते हैं तो बिंदु अपडेट करने के पश्चात फाइनल सबमिट करें, तभी बिंदु मान्य होगा। यहाँ पर स्टाफ आईडी हमारी आ चुकी है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, अप्लाई की डेट भी यहाँ आई है। लॉक का स्टेटस या लॉक जो हम करेंगे वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। एक्शन यहाँ हम देख सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं और अपडेट भी हम कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की है, यदि प्रपत्र 10 का फाइनल सबमिट शिक्षक सम्मान फॉर्म में बदलाव अपेक्षित है तो भरे हुए फॉर्म को पहले निरस्त करना होगा, उसके बाद में 10 नंबर को अपडेट करके दोबारा अप्लाई करना होगा। यदि ऐसा कुछ कार्य आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ध्यान यहाँ देना है कि अंतिम सबमिट प्रविष्टि हेतु कार्मिक खुद जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो भरने की प्रोसेस है वो दिखा देता हूँ। अपडेट कर देंगे यहाँ से, आर यू श्योर वांट टू अपडेट, ये इसको ओके कर देंगे। उसके बाद में जो इंटरफेस हमारे सामने आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ हमारी डिटेल शो हो जाएगी, तो इनको हम देख लेंगे। यदि कुछ अपेक्षित परिवर्तन है तो हम यहाँ अपडेट कर देंगे। आधार नंबर, उसके बाद में समकक्ष ग्रुप जिसमें आप शिक्षण करवा रहे हैं, 1 से 5, 6 से 8 या 9 से 12, जो भी आपका ग्रुप है। जैसे यहाँ ग्रुप सेलेक्ट करते ही जो नीचे की डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ फॉर्म लोड हो रहा है। उसके बाद में राजकीय सेवा का विवरण, तो जो 10 नंबर है वहाँ से फेच कर लिया गया है। यहाँ पर प्रतिष्ठापन का नाम आ जाएगा, प्रकार इसमें हम शैक्षणिक कर देंगे। उसके बाद में पढ़ाई गई कक्षाएं यहाँ लिखना चाहें तो और विषय आपने जो भी शिक्षण करवाया है उनके बारे में आप लिख दें। कक्षा 5, 8, 10 व 12 का परिणाम यहाँ तो 100% परिणाम यदि प्राप्त किया है। और उसके बाद में पूरी की गई जिम्मेदारी के अलावा कोई अन्य जिम्मेदारी यदि है तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। कोई भी जिम्मेदारी आपने पूरी करी है तो उसके बारे में भी आप लिख के
इसको आप सेव कर दें। तो यहाँ डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है। उसके बाद में क्या राजकीय सेवा से पूर्व निजी विद्यालय सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त सेवा में अध्यापन किया है? तो यदि इसमें हाँ है तो हाँ करें। हाँ करने की स्थिति में जो विवरण है वो ओपन हो जाएगा, यदि नहीं है तो आप नहीं रहने दें। उसके बाद में सेवा विवरण में किसी प्रकार का बदलाव किए जाने की स्थिति में जनरेट एक्सपीरियंस पर क्लिक करना है। तो यहाँ हम एक्सपीरियंस जनरेट कर देते हैं। जो भी हमारी सर्विस है वो यहाँ टोटल आ जाती है। उसके बाद में जो शैक्षिक रिकॉर्ड है ये हमारा हमको भरना है। तो माध्यमिक की बात करेंगे, सेकेंडरी, बोर्ड का नाम, वर्ष यहाँ आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक फिल है। तो यहाँ परीक्षा परिणाम की बात करेंगे, परसेंटेज की। तो इसमें जो भी आपके पास योग्यता हो वो आप यहाँ फिल कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। और इसको सेव करना है। तो ये सेव यहाँ हो चुका है। उसके बाद में उच्च माध्यमिक की बात करेंगे। जो भी डिटेल हमारी 10 नंबर में है वो फेच यहाँ कर ली गई है। विशेष योग्यता यदि किसी में है तो वो आप यहाँ लिख दें और इसको भी आप सेव कर दें। उसके बाद में स्नातक की बात करें तो सारी डिटेल यहाँ फेच कर ली जाएगी। और इसको भी आपको सेव कर देना है। उसके बाद में जो पीजी की बात करेंगे, और सबसे लास्ट में जो प्रशैक्षणिक है हमारी बीएड, ईयर हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये डाटा पूरा हो चुका है। उसके बाद में यहाँ हमको कक्षा 5 और 8 के परीक्षा परिणाम में ग्रेड ए के विद्यार्थियों को शामिल यहाँ किया जाना है। तो यहाँ 17-18 जो सत्र है उसमें मांगे गए हैं। तो 17-18 में बालक कितने थे अपने पास वो हम यहाँ शो कर देते हैं और इस एक्शन को ऐड कर देते हैं। तो ये भी सेव हो चुका है। उसके बाद में 19-20 सत्र के अंत में जो वर्कबुक इत्यादि है इसका कार्य कैसा रहा, तो इसमें हम अति उत्तम पे क्लिक करके रैंक जनरेट कर देते हैं। उसके पश्चात जो जन सहयोग के कार्य करवाए गए उनमें कौन कौन से कार्य हमारे द्वारा करवाए गए तो उसकी यहाँ डिटेल देनी है। जो भी कार्य हमारे द्वारा करवाया गया उसको हम यहाँ सेव कर देंगे। यदि कोई कार्य नहीं करवाया गया तो भी इसको सेव करना पड़ेगा।
तो यहाँ डेमो के लिए हम सेव करके दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपको करना है ये डाटा सक्सेसफुली। उसके बाद में प्रकाशन, वार्ता, शोध कार्य, अध्यापन प्रतियोगिता इत्यादि कार्य आपके द्वारा करवाया गया है, तो उसके आपके पास प्रूफ भी होने चाहिए। ऐसी बात नहीं है यहाँ ऑनलाइन फिल करने से ही काम चलेगा, आपके प्रूफ वहाँ देखे जाएंगे, तब ये आगे वेरीफाई होगा। तो यहाँ आपके पास जो भी प्रूफ हो सत्र आप देख लीजिए और उसके बाद में आप सेव यहाँ से कर दीजिएगा। तो ये डाटा सक्सेसफुल सेव हो गया है। उसके बाद में राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान यदि आपके द्वारा दिया गया है तो प्राप्त प्रमाण पत्र के हिसाब से ये कार्य किया जाएगा। यदि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो मेरे पास ऐसी कोई वो नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पर स्तर लिया गया है, स्तर आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय, जिला, ब्लॉक, जिस भी स्तर पे आपने कार्य किया है उसके अलग अलग नंबर यहाँ जुड़ने वाले हैं। तो ये भी कार्य, और उसके बाद में जो फाइनल सबमिट है वो आपको कर देना है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है जो आपको करनी है इस शिक्षक सम्मान 2022 के आवेदन पत्र में। यहाँ हम सबमिट नहीं कर रहे हैं, सबमिट करने में यहाँ जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, यदि आप फाइनल सबमिट कर भी देते हो और अपडेट आप करना चाहते हो तो उसके बाद में भी अपडेट करके आप दोबारा से सबमिट कर सकते हो यदि कोई चीज़ छूट गई है। तो हमारे केस में यहाँ फाइनल सबमिट हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है पूरे। तो इस प्रकार से आप सारा का सारा जो फॉर्म है वो फिलअप करेंगे और इसकी 3 प्रति CBO कार्यालय में आप जमा करवाएंगे विद प्रूफ। जो भी आपने यहाँ डिटेल डाली है उनके प्रूफ सहित आप सारी की सारी जो कॉपी है वो आप जमा करवाएंगे। उसके बाद में आगे का जो प्रोसीजर है वो जो गवर्नमेंट है, CBO, उसके बाद में ऊपरी स्तर, उनका कार्य यहाँ बच जाता है। यहाँ जो कार्मिक है उसका कार्य केवल यहाँ ऑनलाइन करने तक ही है। उसके बाद में आगे का जो कार्य है वो उच्च स्तर से किया जाना है। तो साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों को भी शेयर करें जिससे कि वो इस फोरम को अच्छी तरीके से भली भांति अप्लाई कर सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।